ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। आज बृहदारण्यक उपनिषद के प्रथम अध्याय में नया ब्राह्मण शुरू करना है, चतुर्थ ब्राह्मण। और ये एक बिल्कुल अलग चीज है, पिछले अध्याय से संबंधित अवश्य है, उसके ऊपर की एक डेवलपमेंट ऐसा कह सकते हैं। और आचार्य ने ये चीज संबंध भाषा में समझा दी है अच्छी तरह से। तो हम लोग आचार्य का संबंध भाषा पढ़ते हैं भी। ये सबसे ही महत्व का ब्राह्मण है पहले अध्याय का। अब महत्व हर चीज को होती है, सीढ़ियों को भी इतना ही महत्व होता है जितना ऊपर चढ़ने को होता है। पर देखते हैं आचार्य क्या कह रहे हैं। ज्ञान कर्मभ्याम समुचिताभ्याम प्रजापतित्व प्राप्तिर्व्याख्याता केवल प्राणदर्शनेन च तदेतत् लोकजित एव इत्यादिना। माने प्रसंग है कि ज्ञान और कर्म दोनों इकट्ठा करने से, अर्थात अश्वमेध रूपी सबसे बड़ा पुण्य कर्म और प्रजापति ही वो अश्वमेध के रूप में, उसके हर फैक्टर के रूप में, उसके लिए प्राण की उपासना। और ये प्राण क्या है, इसको एक बार हम लोग दोबारा समझ लें। ये प्राण तो प्रजापति हिरण्यगर्भ का ही नाम होता है। जहाँ पर निर्गुण ब्रह्म को हम सोचते हैं, वहाँ तो मैं नहीं है, चेतन है, एकमेव अद्वितीय है। किंतु अगर उसमें मैं का प्रादुर्भाव होता है तब प्राण चलते हैं हमारे। ये बात हम श्री राम कृष्ण देव की निर्विकल्प समाधि से खूब समझते हैं कि निर्विकल्प समाधि में जब हैं श्री राम कृष्ण देव, मुंह है, बार बार है। कितने बार उन्होंने हमको उसका मौका दिया है देखने का, परखने का। उनके गुरु ने, तोतापुरी जी ने जब पहले देखा तो उन्होंने परीक्षा की कि प्राण के कुछ लक्षण है क्या। नाक के पास उंगली ले जाकर के देखा, श्वास बिल्कुल नहीं है। छाती पर हाथ रख के देखा, हृदय की धड़कन नहीं है। हाथ में हाथ लगा के देखा तो नाड़ी नहीं है। तो प्राण के किसी भी प्रकार के लक्षण नहीं दिखाई दिए। तब उन्होंने चिल्ला करके कहा कि ये क्या दैवी माया है, 40 साल कोशिश करने से मुझे जो अवस्था मिली, इसको एक ही दिन में मिल गई। और 3 दिन उसी अवस्था में रहे थे। तोतापुरी ने खुद जाकर के कुटिया का ताला खोला था। अब आते हैं उसके बाद तो बार समाधि में जाते थे। 6 महीने के ऊपर उसी अवस्था में रहे थे। खैर, अब हम आते उस बात का प्रसंग है कि डॉक्टर महेंद्रलाल सरकार और उनके साथ उनके और भी मित्र लोग, डॉक्टर भादुड़ी, ये सब आए थे। और श्री राम कृष्ण देव बातचीत करते करते एक निरुक्त समाधि में चले गए। तब डॉक्टर लोगों ने परीक्षा की, उसी प्रकार अपने मेडिकल पद्धति से परीक्षा की। और उन्होंने कहा कि मेडिकल हिसाब से इनको मृत घोषित करना पड़ेगा, मेडिकल हिसाब से, पर प्रत्यक्षता नहीं कर सके। क्यों? क्योंकि उनमें चेतन इतना अधिक प्रखर दिखाई पड़ता है। उनका आनंद रेडिएट कर रहा है, सब लोगों को स्पर्श कर रहा है। मृत कैसे घोषित करेंगे? पर मेडिकली मृत घोषित करना पड़ेगा, क्योंकि प्राण का जरा भी लक्षण नहीं है। क्यों नहीं है? मैं नहीं है। तो इसलिए इस प्राण का कनेक्शन हमारे मैं हूं इस बोध से होता है। जहां मैं हूं ये बोध है, वहीं प्राण है। अब ये मैं हूं बोध 2 प्रकार का हमारे इसमें बताया गया बार बार।
एक मैं हूं बोध है ब्रह्मा का, सारा विश्व का वो मैं है, मेरे तुम्हारे अलग अलग नहीं है वहां पर। और हमारे में ये अलग कब हो जाता है? जब मैं इस शरीर से जुड़ जाता हूँ, इस व्यष्टि शरीर और उसकी इंद्रियां, इनके साथ अगर मेरा तदात्म भाव होता है, तब मेरे में ये व्यष्टि में आ जाता है, कलुषित है वो, क्योंकि शरीर के साथ और इंद्रियों के साथ मेरा संबंध है, इसलिए ये कलुषित है। अब इसके अंदर बताया कि देवता और असुर दो प्रकार की वृत्तियां चलती है, और असुर ज्यादा होते हैं, देवता कम होते हैं, ऐसे हमने देखा। अब देवता अगर असुरों को दबाना चाहें तो उनको अपने को भगवान से जोड़ना पड़ेगा। उसका प्रतीक है यह सामवेद में उद्गीत का गान, जो कि यज्ञ में किया जाता है। अब उन्होंने वाणी से कहा तुम करो, क्योंकि वाणी से होता है ये दिखने में, पर वाणी नहीं कर सकती कुछ। मैं नाम का जो हमारा बोध है वही तो वाणी के मार्फत करता है। वाणी अगर अलग से करने लगे, माने इंद्रिय प्रधान, हम अपने मैं को भूल करके वाणी के साथ युक्त होकर के अगर करने लगे, ये इसका मतलब है। वाणी करने लगे का मतलब है कि मैं अपने मैं को भूल करके वाणी से तदात्म होकर के करने लगा, तो फिर असुर मुझे पाप से युद्ध कर देते हैं, क्योंकि अगर मैं अच्छा बोलता हूं तो बुरा भी बोलता हूं। इस प्रकार मेरी प्रत्येक इंद्रिय के साथ मैं अगर तदात्म होकर के कुछ भी करता हूं, भगवान की भक्ति भी करता हूं, पर दुनिया से तो मेरा मोह छूटा ही नहीं है, इस व्यक्तित्व से मेरा मोह नहीं छूटा है, तो वो कभी सफल नहीं होता। ये लेसन इसमें पड़ा। अब इंद्रियों से ऊपर है मेरा मन। मन में बड़े अच्छे विचार सोचो, परंतु मन तो सदा इंद्रिय शरीर से संबद्ध ही है। वो मन ही अलग है जो केवल भगवान से लगा हुआ है। तो इसलिए मैं अगर मैं को छोड़ करके मन से युक्त होकर के सोचने लगा, यही तो हमारी सोच होती है, तो वो भी असुरों ने युद्ध कर दिया, कलुषित हो गया, मन में भी विचार उठने लगे बुरे। अब मेरी बारी आई। मैंने इन इंद्रियों से और मन से हट करके जब अपने को भगवान से जोड़ा, तो काम आसान भी था, संभव भी था, आसान भी था। और मेरा मैं भगवान का ही एक, कुछ भी बोलो, अंश है, रिफ्लेक्शन है, सीमित है, तो उसके साथ जुड़ गया वो। अब मेरा मैं जब जुड़ गया और मैं शरीर में हूं अभी दिखने के लिए, तो मेरी इंद्रियां और शरीर मन ये सारा मेरे पीछे आ गया, और वो भी पवित्र हो गया, अपने मूल देवता स्वरूप को, समष्टि स्वरूप को पा लिया उन्होंने। इसलिए ये जो मुख्य प्राण है, यानी मैं बोध के साथ जो रहता है, वो उसकी स्तुति, उसकी महिमा, वही सब कुछ है। वाक्य की सहायता ले सकता है वो, पर वही सब कुछ है। ये ही हमने तीसरे खंड में देखा था। अब क्या है कि ये हो गया, मान लो। ये कैसे हो जाता है? एक तो कर्म और ज्ञान, माने ये इस तरह का उपासना करके तादात्म्य भाव, इससे हो जाता है। या ये यहाँ की महत्व की बात है कि कर्म से अगर हम ऊपर उठ गए हैं, स्थूल कर्म हमें नहीं है, जरूरत नहीं है, तो केवल इस उपासना से, केवल इस मन के ट्रांसफॉर्मेशन से, बोध के ट्रांसफॉर्मेशन से हम वही चीज हासिल कर लेते हैं। ये यहाँ पर बताया था। ज्ञान कर्माभ्याम समुचिताभ्याम प्रजापतित्व प्राप्तिर व्याख्याता। ज्ञान और कर्म दोनों के मिलाप से प्रजापति का पद पा लेते हैं, ये बता दिया गया है। केवल प्राण दर्शन है न च, और प्राण के बारे में हमारा बोध अगर सही हो जाए तो उससे भी
वही फल पा लेते हैं, प्रजापति बन जाते हैं। कैसे पता? तद एतत् लोकजिदेव इत्यादि ना, आखिरी में ये कह दिया था कि वही लोक उसको भी मिल जाता है, प्राणोपासक को भी वही लोक मिल जाता है जो ज्ञान कर्म समुच्चय से मिलता है। प्रजापते फलभूतस्य सृष्टि स्थिति संहारेषु जगता स्वातंत्र्यादि विभूति उपवर्णनेन ज्ञान कर्मणो वैदिकयो फलोत्कर्षो वर्णयितव्य इति एवं अर्थम आरभ्यते। अब आने वाले खंड में क्या है, ब्राह्मण में क्या है, इसमें दो बातें हैं। तो पहली बात बता रहे हैं ये कि फल हो गया, क्या हम प्रजापति बन गए। अब प्रजापति क्या करेगा? हिरण्यगर्भ सृष्टि स्थिति प्रलय करेगा दुनिया का, और उसके लिए वो स्वतंत्र है। ये उसकी खासियत है, विभूति। उसके लिए वो स्वतंत्र है, किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। वो अपने इच्छा से सृष्टि स्थिति प्रलय करेगा। तो ये वर्णन करके ज्ञान कर्मण और वैदिक फलोत्कर्ष वर्णित हो, यानी ज्ञान प्लस कर्म या खाली ज्ञान, इससे कहाँ तक हम पहुंच सकते हैं ये वर्णन हो रहा है कि ये फल कितना महान है, ये वर्णन हो रहा है पूरा। पहली बात, तेन च कर्मकांड विहित ज्ञान कर्म स्तुति कृता भवेत सामर्थ्यात्। सामर्थ्यात् माने प्रसंग से, प्रसंग के बल से हम कहेंगे कि कर्मकांड में जो कर्म बोला था वो अगर हम ज्ञान के साथ करते हैं तो इतना फल मिल जाता है हमको। ये स्तुति है उसकी। पर कहना क्या है भीतर का, ये तो वर्णन है प्रत्यक्ष कि देखो प्रजापति कितने बड़े हैं, वो हमको मिल जाते हैं। परंतु कहना और कुछ है। विवक्षितम तो एतत्, विवक्षितम माने बोलने की जो इच्छा है उपनिषदों की, उस वो क्या है? सर्वमपि एतत् ज्ञान कर्म फलम संसार एव, यानी हमें समष्टि का मैं हो, पर पूरे ज्ञान के बिना ये अगर मैं है तो ये तो संसार में ही अंतर्भूत है, आना जाना छूटा ही नहीं है। भय आरती आदि युक्तत्व श्रवणात्, इसी खंड में ये बात आएगी कि उसको डर लगा, उसको अच्छा नहीं लगा। तो भय और अच्छा न लगना, इससे वो जुड़ गया है। इससे पता चलता है कि संसारी है। अभी तो कार्य करने लक्षणत्वाच्च, और उसका भी अपना शरीर है, उसकी भी अपनी इंद्रिय है। प्रजापति हो, समष्टि हो, पर उसका भी अपना शरीर, उसके भी अपनी इंद्रिय है। स्थूल व्यक्त अनित्य विषयत्वाच्च, स्थूल माने उसका भी एक पूरी दुनिया का शरीर उसका शरीर है ना, और प्रकट है वो, इसलिए अनित्य है। ये भी हम उसमें देख रहे हैं। हिरण्यगर्भ प्रजापति को एक करके ही बोला जाता है सब जगह। हिरण्यगर्भ है तो उसका शरीर विराट है, और वो स्थूल भी है, एक प्रकट भी है, और टेम्पररी है। ये बताना है, इसके लिए उसकी स्तुति की गई है। ब्रह्म विद्याया केवलाया वक्ष्यमाणाया मोक्ष हेतुत्वम इति उत्तरार्थम चेति। उत्तरार्थ माने इसके बाद और क्या आएगा? चतुर्थ ब्राह्मण के बाद और क्या आएगा कि सही जो ब्रह्म विद्या है, केवल ब्रह्म विद्या, उसमें कर्म का पुट भी नहीं है, उपासना का पुट भी नहीं है, पर केवल ब्रह्म विद्या है, जो बताएंगे बाद में, वो मोक्ष की हेतु है। यानी प्रजापति बन गए, हिरण्यगर्भ बन गए, तो भी संसारीपना हमारा नहीं छूटा। उसका उत्कर्ष इसमें वर्णन करेंगे, परंतु हेतु यह है कि
संसारीपना हमारा नहीं छूटा ये दिखाएंगे, और साथ ही ये दिखाएंगे कि अगर पूरा ज्ञान हो जाता है हमको तो फिर रोज की बात होगी। इसको बताया कितनी बार साइलेंट पे रख के लाना चाहिए इसको, ठीक है। ये बाद में बताना इसका ये बैकग्राउंड है। यानी ये चतुर्थ ब्राह्मण जो है वो एक सेंट्रल पॉइंट है कि ज्ञान कर्म समुच्चय से या केवल मानसिक ज्ञान से कितनी ऊंचाई तक पहुंचा जा सकता है, ये बता रहे हैं। क्योंकि हमें बताना यह है कि इतनी ऊंचाई पर भी संसारीपना नहीं छूटा। जब पूरा ज्ञान हो जाएगा तभी हम मोक्ष पाएंगे, ये इसमें बताना है उनको। ब्रह्म विद्या केवल आया वक्षमाणाया, जो अभी बतानी है ब्रह्म विद्या, यानी दूसरे अध्याय से। मोक्ष हेतुत्वम इति उत्तरार्थम चाहिए। उत्तरार्थ माने जवाब नहीं, उत्तरार्थ माने बाद में। इसके बाद जो है वो ब्रह्म विद्या बताएंगे जिससे मोक्ष की प्राप्ति होगी। नहीं, संसार विषयात साध्य साधनादि भेद लक्षणात अविरक्तस्य आत्मैकत्व ज्ञान विषये अधिकारः अतृषितस्यैव पाने। संसार विषय क्या? साध्य साधनादि भेद लक्षण, कुछ करके कुछ पाना, ये संसार का लक्षण है। आदि माने फिर हमको चीजों की जरूरत पड़ जाती है, मानसिक शारीरिक उपासना होती है, ये ही संसार है। इससे जब तक हम पूरी तरह से वैराग्य नहीं प्राप्त करते, अविरक्तस्य आत्मिकत्व ज्ञान विषय अधिकार न, तब तक आत्मा एकत्व विषय, एक ही आत्मा पूरी दुनिया में, आत्मा एकमेव अद्वितीय है, ये जो ज्ञान है हमारा, इसका अधिकार ही नहीं बनता। हम उसके लिए फिट ही नहीं बनते जब तक कि ये कुछ करके कुछ पाने वाली दुनिया में हमारा मन लगा हुआ है, तब तक हम उसके लिए फिट ही नहीं बनते कि हमें पूरा ज्ञान हो जाए। उदाहरण दे रहे हैं, प्यास ही नहीं लगे तो पिएगा क्या पानी? पानी अवेलेबल है किंतु प्यास ही नहीं लगी है। अतृषित से वह पाने, तो पीने में उसका कोई अधिकार ही नहीं है। जबरदस्ती पिलाओ तो भी नहीं पी सकते जब प्यास ही नहीं लगी। इसलिए उसके प्यास लगनी हमको, इसको पूरा छोड़ करके। तस्मात् ज्ञान कर्म फलोत्कर्षोपवर्णनम उत्तरार्थम। इसलिए ज्ञान और कर्म करके कितनी बड़ी जगह हम पहुंच जाते हैं, इसका वर्णन इसलिए करते कि उसको भी छोड़ के ऊपर जाना है हमको, वो बताने के लिए। यानी रास्ते के सारी चीजें जब तक नहीं बता दी तो मन कहाँ फंस जाएगा बीच में मालूम नहीं। हर योग में ये चीज है, कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग, राजयोग, कि बीच में जो हमारा बहुत बढ़ जाएंगे, हम बहुत बड़े हो जाएंगे दुनिया में, पता नहीं होगा अगर हमको कितने बड़े होंगे। तो जब बड़े हो जाएंगे तो हमको लगेगा उत्कृतार्थ हो, और कुछ नहीं चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। इसलिए पहले से बता रहे कि देखो कितने बड़े बड़े पद हासिल करके उनको छोड़ करके ऊपर जाना पड़ेगा। तथा च वक्षति, ये बात बताएंगे भी, तदेतत् पदनियम अस्य माने ये बड़ी से बड़ी चीज जिसने प्राप्त कर लिए उसके लिए भी अभी एक लक्ष्य है, उसके लिए भी अभी ब्रह्म ज्ञान को पाना है, पद नियम, उसके लिए भी एक ऊंचे, उससे ऊंची अवस्था में पहुंचना है। और इसी खंड में एक दो मंत्र बड़े महत्व के आएंगे, 7वां और 8वां। तो 8वें मंत्र में बताएंगे तदेतत् प्रेयः पुत्र, एक अत्यंत महत्व की चीज यहाँ बताएंगे। साधारणतः हम कठोपनिषद इत्यादि में देखते हैं श्रेय और प्रेय, प्रेय को छोड़ के श्रेय में जाओ।
परंतु यहाँ बताएंगे इससे प्यारा और कोई नहीं हो सकता। हमारा जो आत्मस्वरूप है अपना, उस वो तो हमारे बेटे से भी प्यारा है, पैसे से भी प्यारा है, दुनिया की किसी भी चीज से प्यारा है। प्यारा एकमात्र वही होता है। ये 8वें मंत्र में बताया कि भगवान को कैसे पहचानो। 7वें मंत्र में बताया आत्मा है हमारा, पर आत्मा को क्या सोचे हम, तो कह रहे आत्मा ही प्यारा है ये सोचो। और वहां बताया कि अरे वो तो बेटे से भी प्यारा है, पैसे से भी प्यारा है, किसी भी चीज से प्यारा है, हमारे प्राण से भी प्यारा है आत्मा हमारा। तो इन दो चीजों के द्वारा बताया है कि ये कितना भी बड़ा हो गए पूरा नहीं हो गए तुम अभी इत्यादि। अब इसकी शुरू करते हैं। इसकी भाषा ये पूरी समझने की बात है। वो प्राण शब्द वगैरह पीछे छूट गया अभी। प्राण की उपासना से हमने जो पा लिया ना, उसका नाम है आत्मा पुरुष जैसा। यानी ये ब्रह्मा का वर्णन चल रहा है, प्रजापति ब्रह्मा का ही वर्णन है ये। आत्मा एव इदम अग्रे आसीत, पढ़े मंत्र। आत्मा एव इदम अग्रे आसीत पुरुषविदा सो अनुवीक्ष नान्यद आत्मनो अपश्यत् सो अहम अस्मि इति अग्रे व्याहरत् ततो अहम नाम अभवत् तस्मादपि एतर्हि आमंत्रितो अहम अयम इति एव अग्रे उक्त्वा अयम एव अग्रे उक्त्वा अथ अन्यं नाम प्रब्रूते यदस्य भवति स यत् पूर्वो अस्मात् सर्वस्मात् सर्वान् पाप्मन औषध तस्मात् पुरुष ओषति है वही स तम यो अस्मात् पूर्वो बुभूषति यह एवं वेद। काफी चीजें एक साथ मंत्र में, काफी चीजें। इदम अग्रे आत्मा एव आसीत पुरुष विदा। इदम माने ये दुनिया जो हम देख रहे हैं, ये हम भी शामिल करो इसमें। हमारा दुनिया का अनुभव है कि मैं चीजें देख रहा हूँ, ये सारा अग्रे, यानी ये बना नहीं था। तब क्या था? तब इसका रूप क्या था? आत्मा ही था। आत्मा कैसा था? पुरुष जैसा ही था। पुरुष माने हमारे जैसा। ये ब्रह्मा का वर्णन। यानी ब्रह्मा सृष्टि बनाता है ना, तो सृष्टि बनाने के पहले, सृष्टि बनाता है मैंने खुद ही तो सृष्टि बन जाता है वो। इसलिए ये जो हम आज देख रहे हैं, मैं और दुनिया, ये एक समय ऐसा था जब बना नहीं था, परंतु ये था तो उनको समझा दिया आचार्य ने कि ये तो पहले था, तभी तो आया है। तो फिर ये क्या था पहले? ये केवल आत्मा ही था, माने एकमेव द्वितीय चेतन था, पर वो शरीरधारी था। ये फर्क है। एकमेव द्वितीय चेतन तो था, पर वो शरीरधारी था। पुरुष विदय वो, हम जैसे ऐसे वो भी था। समष्टि पुरुष था, व्यष्टि पुरुष, व्यष्टि दुनिया बनने के पहले। ये पहली बात है। अब उसने सोचा, उसका तो मन है, तो उसने सोचा, अनुवीक्ष, उसने देखा चारों तरफ, सोचा, ना अन्यद आत्मनो अपश्यत, खुद को छोड़ करके कहीं कोई देखा ही नहीं उसने। वही था समष्टि पुरुष जो था, तो खुद को छोड़ करके तो और कुछ है ही नहीं।
तो उसने क्या कहा, अहम अयम अस्मि, अरे ये सारा मैं ही हूँ। उसने मैंने उसमें मैं था, तो उसने कहा कि मैं ही तो सारा कुछ हूँ। अग्रे व्याहरत, उसने पहले कह दिया मैं ही तो सारा कुछ हूँ। अब ये मैं कहाँ आएगा, हमारे सारों में ये मैं घुस गया। तो उसी के कारण अहम नामा अभवत, उसका नाम ही हो गया मैं। हिरण्यगर्भ ने कहा कि मैं हूं और कोई नहीं है, तो वो उसका नाम हो गया मैं। तस्मात् अपि एतर ही, यानी आज भी, आमंत्रितो, जैसे हम बाहर से नॉक कर रहे हैं दरवाजे, तो भीतर वाला पूछता है तुम कौन, या आमंत्रित हो। अहम अयम इति एव अग्रे उक्त्वा, पहले मैं ही कहता हूँ ना वो मैं, अन्य नाम प्रवृत्ति यदस्य भवति, उसका जो विशिष्ट नाम होता है वो बाद में कहता है। मैं अमुक आया हूँ, ये मैं जो है ना ब्रह्मा का मैं, और अमुक जो है वो विशिष्ट नाम है मेरा। पहले ब्रह्मा ने कहा मैं, अब उससे जो हम लोग बने इन सब में वो मैं आ गया, यानी हमारी विशिष्टता यही कि मैं, फिर एक नाम है कुछ हमारा, वो बाद में बोलते हैं, डायरेक्टली कोई नहीं बताता। कौन, उन्हें कहेगा पीताम्बर, वो कहेगा मैं पीताम्बर। यहाँ तक एक आइडिया पूरी हो गई। हाँ, ये भी दूसरी आइडिया है, ये एवं वेद पीछे जो बोला है ना। हाँ, अभी एक चीज रहेगी कि पुरुष कैसे नाम हो गया उसका। अब इसने पूर्व जन्म में प्रजापति बनने की कोशिश की थी, तो उसने, जैसे उस अध्याय में जो आया खंड में, कि उसने अपने सारे पाप जला दिए। यह यद पूर्व अस्मात् सर्वस्मात् पापन औषध, पूर्व पाप औषध, पुरुष, औषध माने जला दिए, पूर्व पहले, ये पुरुष नाम है। यानी पुरुष नाम इसका समष्टि रूप में है, क्योंकि उसने वेष्टि बनना छोड़ दिया था पहले ही। ये पुरुष शब्द की उत्पत्ति हुई। सर्वस्मात माने बाकी लोगों के पहले, जैसे दो चार लोग कोशिश कर रहे प्रजापति बनने की, अब पहले जिसने पा लिया वो प्रजापति बन जाएगा। उसका वर्णन है, ओषति है वही सतम यो अस्मात् पूर्व भूषित, मैं उससे पहले प्रजापति बनूंगा ऐसा कोई कोशिश कर रहा है, पर हम पहले बन गए, तो हमने उसको जला दिया। जला दिया हमने, कोई उठा के जलाया नहीं है, उसको हरा दिया हमने। यह एवं वेद, जिसको ये ज्ञान पहले हो जाता है, ये मंत्र है पूरा, कि ये सब कुछ पहले आत्मा ही था, वो पुरुष जैसा था, उसने देखा भला, अपने छोड़ करके, खुद को छोड़ करके और किसी को नहीं देखा, तब उसने कहा कि मैं हूं, इसलिए उसका नाम ही मैं हो गया। और इसलिए आज भी बुलाने पर कोई भी मैं पहले कह करके तब अपना दूसरा नाम बताता है जो उसका होता है। अब जिसने पूर्व जन्म में सबसे पहले अपनी व्यक्तित्व व्यष्टि भाव छोड़ करके समष्टि भाव पा लिया था, इसी कारण उसका नाम पुरुष हो गया। अपने सब पाप जिसने, पाप मैंने व्यष्टि भाव जला दिए थे दूसरों के पहले,
इसलिए वो पुरुष हो गया। अब दूसरे लोग अगर उसके कंपटीशन में लगे हुए हैं पर उसने पहले पा लिया तो उसने बाकी को डिफीट कर दिया। अब जैसे किसी परीक्षा में पहला नंबर किसी का आ गया तो दूसरे का नहीं आएगा। एक ही सीट हो तो वही सिलेक्ट होगा, बाकी के नहीं होंगे। ऐसा हो गया। ये सारा इस ज्ञान से हो जाता है। आचार्य भाष्य। आत्मा एव आत्मा इति प्रजापति। यहाँ पर आत्मा शब्द का अर्थ प्रजापति लेना है। प्रथमो अंडजा शरीर अभिधीयते। अब एक हम लोग अंडे से नहीं निकलते पर कल्पना करनी पड़ती है। सब सूक्ष्म है, ये ब्रह्मांड कहते हैं। और वो फोड़ के पहला जिसका जन्म हो वो प्रजापति। अंडज अंडे से उत्पन्न हुआ शरीर ही अभिधीयते, उसी को प्रजापति कहते हैं। वही पहला है। वैदिक ज्ञान कर्म फल भूता सहेश। पिछले जन्म में वैदिक ज्ञान और कर्म करके ही वो ऐसा हुआ है। अब यहाँ पर एक महत्व की चीज सोचनी है। भगवान ब्रह्म, निर्गुण ब्रह्म, वही ईश्वर सगुण ब्रह्म, वही हिरण्यगर्भ, वही प्रजापति, इनमें अज्ञान नहीं है। पर ये पिछले जन्म से हम जो बने हैं इनमें अज्ञान है। ये एक महत्व की बात, क्योंकि ट्रेडिशनली या इवन शंकर भाष्य में ये स्पष्ट नहीं है। एक ऐसी कहानी मन में आ रही है। एक ब्रह्मचारी बाहर का मिशन से छोड़ा हुआ है, ऐसा कुछ ऋषिकेश में था। वो दूसरे कहीं था, उसको किसी ने बताया मेरे बारे में। तो आया, 2-3 महीने मेरे साथ रहा। मैंने कहीं पास में कुटिया में नहीं रख सकता था, पास के किसी भी आश्रम में। इस बात से बड़ा झगड़ा हो गया। हिरण्यगर्भ भी लिमिटेड है। मैंने कहा जो खुद भगवान हिरण्यगर्भ है वो कैसे लिमिटेड होंगे? अब उनमें हमें फर्क क्या है? हमारा मैं नहीं गया है, यही तो बता रहे हो। यानी हमारा भाव होता है मैं हिरण्यगर्भ के साथ एक हूं, यही तो है पिछले जन्म से। मैं ज्यादा कब है? केवल निर्गुण ब्रह्म में। इसलिए उपासना वगैरह नहीं होती, वहां ज्ञान नहीं होता है। मैं बहुत पूरा छोड़ जाता है जब हम निर्गुण ब्रह्म पहुंचते हैं। मांडुक्य में भी यह आइडिया है कि मैं ईश्वर बन गया, परंतु मैं रहा नहीं। यहाँ पर जो बताया कि बाद में बताएंगे ये भी लिमिटेड, इसके ऊपर जाना है तुम। ये फर्क समझना आवश्यक। अब बाकी सब सरल है। सएव किम, वो क्या था? इदम शरीर भेद जातम तेन प्रजापति शरीरेण अविभक्तम। आज जो कितने सारे शरीर दिख रहे हैं वो प्रजापति के शरीर में एक थे सारे, भाग नहीं था वहां पर। यानी पहले आत्मा ही था पुरुष जैसा। उसका यह अर्थ हो रहा है कि आज जितने अलग अलग शरीर दिख रहे हैं वो उसमें एक ही थे सारे, अविभक्त। आत्मा एवं असित अग्रे प्राक शरीरांतर उत्पत्ति। बाकी सब शरीर बनने के पहले वो एक ही शरीर था, ये इसका अर्थ है। सच पुरुष विदा, पुरुष प्रकार है, वो भी पुरुष जैसा ही था। शिर पाण्यादि लक्षण विराट, वो विराट जो है उसका भी एक सिर होता है, उसके भी हाथ होते हैं। स एव प्रथम संभूतो, वही पहले जन्म उसी का हुआ है। तो मुंडक वगैरह में भी ब्रह्मा देवा नाम प्रथम, वो पहला। अनुवीक्ष अन्वालोचनम कृत्वा, उसने देखा, सोचा।
को हम किम लक्षण व अस्मिति, मैं कौन हूँ, मेरे क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये देखा सोचा उसने। नान्यद वस्तंतरम आत्मना प्राण पिंडात्मक कार्य करण रूपात, अपने को छोड़ करके, अपने को माने उसका प्राण, उसका पिंड माने शरीर और इंद्रियां, ये खुद का जो उससे अलग न पश्यन ददर्श, और उसने कुछ नहीं देखा, खुद का ही शरीर इत्यादि सब दिख रहा है उसको, और कुछ नहीं दिख रहा। केवलम तू आत्मानमेव सर्वात्मानम अपश्य, वही तो सबका आत्मा है ना, तो उसने अपने को ही देखा। तथा पूर्व जन्म श्रौत विज्ञान संस्कृता सोहम, ये पूर्व जन्म की बात है, सोहम प्रजापति सर्वात्मा अहम अस्मि इति अग्रे व्याहृतवान्। तो ये उसके पूर्व जन्म में उसने श्रुति का ज्ञान से संस्कृत क्लियर हो गया था, वो वही मैं प्रजापति बना हूँ, मैं ही सबके आत्मा हूँ। तो सबसे पहले उसने कहा मैं ही हूँ। तथा तस्मात् यथा पूर्व ज्ञान संस्कारात् आत्मानम एव अहम इति अविद्यात् अग्रे तस्मात् अहम नामा अभवत्। जो पूर्व जन्म का जो ज्ञान का इम्प्रेशन उसमें है, तब उसने खुद को ही देखा कि मैं ही हूँ, इसलिए उसका नाम ही हो गया मैं। तस्य उपनिषद अहमिति श्रुति प्रदर्शितमेव नाम वक्ष्यति। उपनिषद माने सीक्रेट नेम, सीक्रेट विद्या, तो उसके भीतर का नाम यही है, यही श्रुति बता रही है कि उसका नाम ही है मैं, यानी निर्गुण ब्रह्म से परक उसमें मैं ही है, ये उसका लक्षण है, ये उसका नाम। अब मैं राम में सीता, ये उसमें फर्क नहीं है। मैं ब्रह्मा ऐसा भी नहीं कहता है वो, मैं ही हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, मेरा ही शरीर है, मेरा ही मन इंद्रिया है, मैं ही। तस्मात् यस्मात् कारणे प्रजापति इदम वृत्तम, प्रजापति की ये बात है क्योंकि, इसलिए तत्कार्यभूतेषु प्राणेषु, उसके कार्य हम लोग हैं, प्रोडक्ट्स। एतरी एतस्मिन् अपि, आज भी, काले एतस्मिन् अपि काले, मैंने आजकल के दिनों में भी, आमंत्रिता कस्त्वमिति उक्ता, कोई बुलाता है हमको, पूछता है कि तुम कौन हो, सन अहम अयम इति एव अग्रे उक्त्वा कारणात्मा विधानेन आत्मानम अविधाय, यानी पहले अपना जो कारण है ब्रह्मा, उसी का मैं, हम तो कहते हैं मैं, पहले कहते हैं। पुनर्विशेष नाम जिज्ञासवे अथ अनंतरम विशेष पिंडा विधानम देवदत्तो यज्ञदत्तो इति प्रवृत्ते। मैंने वो तो पूछ रहा है नाम हमारा, उन्हें मैं कह दिया, उसके बाद हम अपना जो नाम है देवदत्त यज्ञदत्त नाम बताते। यह नाम अस्य विशेष पिंडस्य माता पितृकृतम भवति तत्कथे, उसके माँ बाप ने इस पिंड शरीर को जो नाम दिया है वो बाद में बताएगा। अब उसके पूर्व जन्म की याद रखो। सच प्रजापति अतिक्रांत जन्मनि सम्यक कर्म ज्ञान भावना अनुष्ठान ही साधकावस्थायां यद यस्मात् कर्म ज्ञान भावना अनुष्ठाने प्रजापतित्वं प्रतिपित्सु नाम पूर्व प्रथम आसन। तो वो मंत्र का जो अगला भाग है, स यद पूर्व अस्मात् सर्वस्मात्, उसको कह रहे हैं कि पिछले जन्म की बात है ये, जो प्रजापति बन गया है उसका सही कर्म और ज्ञान है, उसकी भावना से
साधकावस्था में ही उसने अपने कर्म और ज्ञान की भावना की प्रैक्टिस से प्रजापति बनने की इच्छा वाले जितने थे उनमें से पहला अस्मात् प्रजापतित्व प्रतिपित्सु समुदाय, प्रजापति बनने के लिए जो जो कोशिश कर रहे थे उन सब में पहले सर्वस्मात् आदौ, शुरू में ही औषध अदहत, औषध माने जला दिया, किम आसंग अज्ञान लक्षणान सर्वान पापमना, वही आसंग माने इंडिविजुअल से आसक्ति, वही हमारा गलत ज्ञान, ये पाप है हमारा। इन सब पापों को छोड़ दिया था, जला दिया था। प्रजापतित्व, प्रजापति बनना कारणभूत है। प्रजापति बनने से हमारी रुकावट क्या है? इंडिविजुअल से प्यार, आसक्ति, ये बाकी सबसे पहले उसने छोड़ दिया था। यस्मात् एवं तस्मात् पुरुष, पूर्वम औषध इति पुरुष, पुरुष शब्द की उत्पत्ति हुई पूर्वम औषध, पहले ही जला दिया था। पहले ही मैंने बाकी सब लोगों के पहले जला दिया था, मैंने इंडिविजुअलिटी छोड़ दी थी। ये यथा अयम प्रजापति उषित्वा प्रतिबंधकान पापमाना, प्रतिबंधक जो पाप हैं उनको छोड़ करके सर्वान पुरुषा प्रजापति रभवत, ये सबका प्रजापति हो गया। एवं अन्योपि ज्ञान कर्म भावना अनुष्ठान वन्यना केवलम, मैंने अब इस जन्म में भी साधक की बात आ रही है कि जो ज्ञान कर्म भावना या केवल ज्ञान वाला, केवल ज्ञान से औषधि भस्मी करोति वही सतम कम यो अस्मात् विदुषा पूर्वा प्रथमा प्रजापतिर बुभूषति भवितुम इच्छति तस्मिन तम इत्यर्थ। यानी मान लो दो लोग हैं और दोनों प्रजापति बनने की कोशिश कर रहे, ये पहले बन गए, तो जो दूसरा रहा तम इत्यर्थ, तम दर्शयति ये एवं वेद इति सामर्थ्यात ज्ञान भावना प्रकर्षवान, जिसकी ज्ञान की भावना बढ़ गई थी वो, तो वो उसको जला देता है। बोले तो बड़ी खराब चीज हो गई। ननु अनर्थाय प्राजापत्य प्रतिपित्सा एवं विदा चेत दह्यते, मैंने प्रजापति बनने के लिए कोशिश करना तो खराब बात है, फिर हमको तो वो जला देगा। गरीब समझ लो, जलाना माने कोई उठा के अग्नि में नहीं डालेगा तुमको। नैष दोषा ज्ञान भावना उत्कर्ष अभाव प्रथम प्रजापतित्व प्रतिपत्ति अभाव मात्रत्वा दास, यहाँ जलाने का अर्थ इतना ही है कि तुम्हारा उतना नहीं हो पाया तो तुम नहीं बन पाए प्रजापति। उत्कृष्ट साधना प्रथम प्रजापतित्व प्राप्नुवान न्यून साधनो न प्राप्नोति स तम दहति इति उच्यते, जिसकी साधना अधिक प्रबल थी वो बन गया, जिसकी उतनी प्रबल नहीं थी वो नहीं बन, इसी को जलाना कह दिया। न पुनः प्रत्यक्ष उत्कृष्ट साधन नहीं इतरो दह्यते, ऐसा नहीं है कि उत्कृष्ट साधन वाला दूसरे को अग्नि में जलाता हो प्रत्यक्ष। यथा लोके आजि श्रुताम या प्रथमम आजि उपसर्पति तेन इतरे दग्धा इव अपहत सामर्थ्य भवंती तत्व। इस दुनिया में देख लो, रेस है, कह रहे आजि श्रुता मैंने कहीं पहुंचना है उनको दौड़ करके, उसमें जो पहले पहुंच जाता है वो दूसरे को हरा देता है, इसी को हम कहते हैं उसने जला दिया उसको। उसी प्रकार ही है ये पहला मंत्र हुआ। अब ये पूरे चैप्टर में प्रजापति उसके क्या दोष हैं, क्या गुण हैं, ये पूरा वर्णन चलेगा। तो पहले तो एक हमने गुण बोलो दोष बोलो सोच लिया कि इससे मैं है, वही मैं हम सब में घुसा हुआ, यहाँ तक देखा।
और वो बता दिया कि जिसने ज्यादा कोशिश की थी वो जीत गया। दूसरा मंत्र, सो अविवेत सो अविवेक तस्मात् एकाकी विवेति तस्मात् एकाकी विवेति स य अह सह अयम ईक्षांचक्रे स अहं स अयं ईक्षं सह चक्रे अयम ईक्षांचक्रे सः अयं ईक्षं चक्रे यन्मद् अन्यन्नास्ति जन्मत् अन्धं नास्ति कस्मान्नु बिभेमि इति कस्मान्नु विभेति इति तत एव अस्य भयं विहाय ततो एव अस्य भयं विहाय कस्मात् अभेष्यत् कस्मात् कस्माद् हि अभेष्यत् कस्मात् हि अवश्यत् द्वितीयाद्वयी भयं भवति। द्वितीयाद्वै भयं भवति। ये द्वितीयाद्वयी भयं भवति आचार्य ने कितनी जगह कोट किया। कोई दूसरा होगा यही भय का कारण था और कोई कारण नहीं। तो कह रहे हैं कि ये डर गया, सो अभिवेद, वो डर गया। इसलिए हम लोग भी अकेले पढ़ने से डर जाते हैं। वही डर गया, इसलिए हम लोग भी अकेले पड़ जाते हैं तो डर जाते हैं। अब उसने सोचा मेरे सिवा तो कोई है ही नहीं, तो मैं किससे डर रहा हूं। बस उससे उसका डर चला गया। किससे डरता वो? डर तो दूसरे से होता है। तो इसमें दो चीजें आ गई उसकी, अपूर्णता और इतना बड़ा चढ़ा हुआ है कि उसको गुरु वगैरह की जरूरत नहीं पड़ी। सोचा उसने, बस डर चला गया। तो इसमें उसके दोनों रूप दिखाई पड़ रहे, कितनी ऊंचा पहुंचा है और क्या अपूर्णता है, और अपूर्णता कट कैसे जाती है सब बता दिया यहाँ पर। ये उसका लक्षण है। अगर कोई ब्रह्मा बन गया है, प्रजापति बन गया है, उसको फिर किसी को सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। पर डर लग गया था उसको, और उसने सोचा कि मेरे छोड़ के तो कुछ है ही नहीं, मैं किससे डरूंगी। डर चला गया। अब उसको अकेले में डर लगा था, इसलिए हम सबको अकेले में डर लगता है। उसका डर चला गया, हमारा भी डर चला गया जाएगा अगर हम ये देखेंगे कि हम छोड़ के कुछ नहीं है तो। क्योंकि डर तो हमेशा दूसरे से ही होता है। यद इदं तुष्टुषितं कर्मकांड विहित ज्ञान कर्म फलम प्राजापत्य लक्षणम नैव तत् संसार विषयम अत्यक्रामदीति इमम अर्थम प्रदर्शयिष्यना। जिसकी स्तुति कहेगी, तुष्टुषित माने जिसकी अभी तक स्तुति चल रही थी, कर्म कांड विहित ज्ञान कर्म का फल जो प्रजापति लक्षण, ये संसार विषय को छोड़ के अतिक्रमण नहीं हुआ है उसका, ये बताने के लिए है। इतनी स्तुति जिसकी चल रही है वो कभी संसार लक्षण से ऊपर नहीं गया है, ये बताना है यहाँ पर। स्वविवेद स प्रजापति यो अयम प्रथमा शरीरी पुरुष विदो व्याख्याता। स्वविवेद माने उसको डर लगा, उसको किसको? प्रजापति को, जो पहला शरीरी है जिसके बारे में अभी तक बता दिया है। स्वविवेद भीतवान अस्मदादिवत एव इत्यर्थ। हम लोगों को डर लगता है ऐसे उसको भी डर लगा। यस्मात् अयम पुरुष विदा शरीर करणवान आत्मनाश विपरीत दर्शनवत्वात् अविवेद। हम क्यों डरते हैं?
हमारा शरीर है, इंद्रियां हैं, फिर हम तो मर जाएंगे, कट जाएंगे, आत्मनाश, हमारा नाश हो जाएगा। ऐसे ही से तो हम डरते हैं। तस्मात् तत् सामान्यात् अद्यत्वे अपि एकाकी विवेकी। वो चीज आज भी सब में है, इसलिए अकेला रहने से डर जाता है। यदि मेरा शरीर इंद्रिया में मर जाऊंगा, इसी से तो डरता है। किंच अस्मदादिवदेव भय हेतु विपरीत दर्शन अपनोद कारणम यथाभूतात्म दर्शनम। हम लोगों के लिए, उसके लिए भय को काटने का क्या उपाय है? सत्य को देखना, यथाभूतात्म दर्शन, आत्मा के स्वरूप को जानना ही इसका एकमात्र, दूसरा कोई उपाय नहीं। जो निर्भीक वगैरह होते हैं वो डरपोकी होते हैं कहीं जाके। इसलिए भय काटने का और कोई उपाय नहीं है दुनिया में। कोई भी हमारा इम्परफेक्शन पूरी तरह से नहीं कटता जब तक हमको पूरा ज्ञान नहीं हो जाता। स्वयं प्रजापति ईक्षणम चक्र कृतवान ह कथम, उसने देखा भाला कैसे, इतिहाह यद यस्मात् मत्तो अन्य आत्मव्यतिरेकेण वस्तुअंतरम प्रतिद्वंदी भूतम नास्ति। मुझे छोड़ करके मेरा कोई कॉम्पिटिटर या शत्रु नहीं है। तस्मिन आत्मविनाश हेतु अभावे कस्मानुभवी, तो फिर मुझे मारेगा कौन, मैं मरूंगा कैसे जब मुझे छोड़ के दूसरा कोई ही नहीं है। तब उसका डर चला गया। ततएव यथाभूतात्म दर्शनात्, तो यही तो आत्मा का स्वरूप जानना हो गया। अस्य प्रजापतिर भयम विहाय विस्पष्टम अपगत, टोटली चला गया भय। अब इसके प्रैक्टिकल लाइफ में उदाहरण देखिए। तुरानंद जी का एक उदाहरण है। वो लोग जंगल में कुटिया में ध्यान करते थे, कुटिया दरवाजा खुला रहता था। अब ध्यान करने का टाइम आया है शाम का, और एक चिल्लाहट हुई, वाघ आया है, वाघ आया है, वाघ आया। तो एक इंस्टिंक्टिवली तुरान जी ने और लकड़ियां ईंट वगैरह लगा के वो दरवाजा बंद कर दिया, अंदर आकर के, और ध्यान में बैठेंगे। पर ध्यान में बैठने कह रहे, अरे मैं क्यों डर रहा हूँ, और वो तोड़ताड़ दिया तो ध्यान में बैठे। ये उदाहरण मैंने कैसे उसका एक रिफ्लेक्शन आता है, और उसने सोचा तो खत्म हो गई। अब ये लोग तो ब्रह्म के है ना, तो इनके जीवन में एक छाया जैसी एक सेकंड के लिए आती है, सोचने पे चली जाती है। ये बता रहे। एक बार तुरान जी और शारदान जी नीलकंठ दर्शन को जा रहे हैं, और रात हो गई, रास्ता भूल गए, जंगल में भटक गए। तो तुरान जी ने कहा हम लोग अलग अलग हो जाते हैं, कहीं चले गए। शारदान जी ने सोचा कहाँ जाऊंगा, वाघ आएगा तो उसकी भूख मिटेगी, बैठा रहो यहीं पर। अब वाघ आया नहीं, कुछ नहीं। ये होता है इनका। एक आदमी ये सोच सकता है वाघ आएगा तो क्या होगा, उसकी भूख मिटेगी, मैंने शरीर से संबंध नहीं रहा ना। ये उदाहरण है सारे इसके। अब उदाहरण लेते हैं, हम परफेक्टेड आदमी को उदाहरण ले, हमारे सामने वही है। तस्य प्रजापतेर यद भयम तत् केवल अविद्या निमित्तम एव, तो प्रजापति का भय केवल अज्ञान से ही था। परमार्थ दर्शन अनुपपन्नम इत्याह, परमार्थ दर्शन माने रियलिटी का ज्ञान, उसमें ये फिट नहीं बैठता। कस्मात् अभेशत किमिति असो भीतवान परमार्थ निरूपणायाम भय अनुपपन्नम एव इति अभिप्राय। क्यों डरा, ये जो पूछा गया है, इसका अर्थ परमात्मा ज्ञान में फिट नहीं बैठता डर। यस्मात् द्वितीयात् वस्तुअंतरात् वही भयम भवति, भय तो कोई दूसरी चीज होने से ही होगा। द्वितीयम च वस्तु अंतरम विद्या प्रति अविद्या प्रत्युपस्थापितम एव,
और दूसरा कोई होना, ये तो अविद्या का पहले लक्षण ही है। नहीं है अदृश्यमानम द्वितीयम भय जन्मनो हेतु, दूसरा कोई जहाँ दिखता ही नहीं है वो भय का जन्म नहीं दे सकता। ईशोपनिषद में कहा है तत्र को मोह का शोक एकत्व अनुपश्यता, मोह शोक नहीं भय भी नहीं, कि जहाँ उसने एकत्व ही देख लिया उसको मोह भी कैसा और शोक भी कैसा। इति मंत्र वर्ण यच्च एकत्व दर्शनेन भयम अपनुनोद तद्युक्तम, इसलिए एकत्व देखने से भय चला गया। तस्मात् द्वितीयाद् वस्तुन्तराद् वै भयं भवति, तदेकत्व दर्शनेन द्वितीय दर्शनम अपनीतमिति नास्तीयता। नास्तीयता माने दूसरा एक्चुअली है नहीं, ये उसको दिख गया, भय चला गया। अब यहाँ पर वो सवाल पूछा जाएगा, कल पढ़ेंगे इसको, कि ऐसा कैसे उसका भय चला गया, खाली सोच के कैसे चला गया, यानी उसकी उच्चता बताएंगे इसके बाद। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु।